उम्मीदें तब टूटती है जब दिल पे जुल्म होता है। सारे कलम रोने लगते हैं जब शिक्षा में भेदभाव होता है। और अगर जिंदगी की नाव डूब भी जाए ना तो भी कोई गम नहीं। लेकिन अगर इंसाफ मिले तो और जीने का मन करता है और जीने का हौसला बन के रहता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के एक प्रस्तावित कानून के बारे में, जिसको बोलते हैं कि रोहित वेमुला प्रिवेंशन ऑफ इनजस्टिस एंड एक्सक्लूजन, दैट इज राइट टू एजुकेशन विथ डिग्निटी 2025। इस बिल के बारे में, ये जो बिल है वो रोहित वेमुला इस दलित छात्र के नाम पे रखा गया है। ये जो बिल है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित जो भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। और रोहित वेमुला जो एक दलित छात्र थे और उनके ऊपर जब उन्होंने सुसाइड किया था तो पूरे इंडिया में आंदोलन हुआ था, तो उनके बारे में, उनके वजह से, उनके नाम पर इस बिल का नाम है। अब कर्नाटक की सिद्धारमैया लेड कांग्रेस सरकार इस बिल को 8 से 19 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश करने वाली है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बिल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रोत्साहन और उनके पत्र के बाद तेजी से आगे बढ़ाया गया। कैबिनेट में इसे चर्चा के बाद एक बार टाल भी गया था ताकि और सलाह ली जा सके। अब इसे पेश किए जाने की पूरी उम्मीद है। अब इस कानून का असली मतलब है और इसका उद्देश्य है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरीके से रोक लगाना। और जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो पहले हम बहुत लाइटली लेते थे लेकिन वो अब पूरे अपराध की तरह ले जाएंगे। और फिर उसको एक सिविल रिमेडी लेना, जो भी पीड़ित है उसको एक सिविल रिमेडी दे देना। अब इस बिल के अनुसार छात्र, शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी कोई भी भेदभाव का शिकार हो सकता है। भेदभाव किसी भी रूप में हो सकता है, मतलब व्यवहार, नीति, रिवाज, नियम, कस्टम, प्रैक्टिस, इन सारे रूप में भी हो सकता है। आप सबको तो पता है कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेजेस में, हर बड़े बड़े संस्थान में यौन उत्पीड़न समस्याओं के लिए एक कमेटी होती ही होती है जरूर। और अगर आज से कर्नाटका में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े संस्थानों में जातीय आधारित पे अगर कोई भेदभाव होता है, कोई समस्या खड़ी होती है, तो वो सीधा एक कमेटी के पास जा सकते हैं, जिस कमेटी का नाम होगा इक्विटी कमेटी। और फिर अगर ये इक्विटी कमेटी पीड़ित को न्याय दिलाने में असमर्थ रह जाती है तो फिर उसके पास और 2 मौके उपलब्ध है। अभी वो सीधा जिला न्यायालय में जा सकता है या फिर वो सीधा हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। अब इस बिल में व्यक्ति और संस्थान के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पनिशमेंट्स, मतलब अलग अलग दंड बताए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति एक गलती पहली बार करता है तो उसको 1 साल की जेल तो होगी होगी, बस उसके साथ 10,000 से लेके 1 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जो गलती है वो बार बार कर रहा है, रिपीटेडली कर रहा है, मतलब वो हैबिचुअल ऑफेंडर बन रहा है, तो फिर उसको तुरंत 3 साल की जेल होगी और उसको तुरंत 3 लाख रुपए का जुर्माना भरना ही पड़ेगा। और अगर मामला बहुत छोटा है, अगर माइन्यूट है और हमें किसी भी स्टूडेंट का करियर बर्बाद नहीं करना है, तो फिर एक लिखित स्वरूप की माफ़ी भी एक दंड के रूप में आकारी जा सकती है। और इसका जाने माने एग्जाम्पल है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसमें मेरा मास्टर्स हुआ है। और इसमें बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स गलती करते थे, इनफैक्ट इवन टीचर्स गलती करते थे। और जब भी कोई गलती करता था, जाति आधारित पे एक भेदभाव इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली करता था, तो उसको सीधा डायरेक्टली एक बड़ी एक्शन नहीं होती थी, बल्कि उसको लिखित स्वरूप में माफ़ी मांगनी पड़ती थी। और ध्यान रहे कि ये जो अपराध है और ये जो दंड है वो नॉन बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है। और अगर इसमें अगर कोई संस्थान ही दोषी पाया जाता है, मतलब अगर वो जातीय आधार पर, धर्म आधार पर या फिर कहीं लिंग आधार पर अब पूरे राष्ट्र के लिए एडमिशन्स खुले नहीं रख पाता है ना, तो उसको तुरंत कम से कम 1 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस बिल का नाम रोहित वेमुला ऐसा क्यों रखा है। अब रोहित वेमुला एग्जैक्टली कौन थे? हैदराबाद विश्वविद्यालय में ये जो दलित छात्र है PhD कर रहे थे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। 17 जनवरी 2016 को उन्होंने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। अब इससे पहले उन्हें एक विवाद के बाद हॉस्टल से निकाला दिया गया था, लेकिन फिर एक विवाद आया था जो ASA मतलब अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन और RSS से जुड़े ABVP के बीच हुआ था। और उनकी सुसाइड नोट में एक जो पंक्ति है वो बेहद चर्चित हुई थी, जो थी, मेरा जन्म मेरी घातक दुर्घटना थी। और फिर उनकी मौत ने देश भर में दलित और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए
के खिलाफ होने वाले भेदभाव को लेकर भारी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था। चलिए अब बात करते हैं कि इस बिल के विवाद के ऊपर। अब जो भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है वो रोहित वेमुला की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाएगा और जो भी कमजोर समुदाय है, कमजोर छात्र है, उनकी सुरक्षितता पे ये जो बिल है वो ध्यान देगा और जो कैंपस का माहौल है ना वो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन अब बात करेंगे जो भी इस बिल के आलोचक है, अब वो बोलते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट है इसलिए ये बिल बनाया गया है और ये स्थापित करेगा अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो भी ऊपर वाले हैं, ऊपर के कास्ट के हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, साउंड बैकग्राउंड वाले हैं, अब उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होगा जिसको नाम दे रहे हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। तो दोस्तों मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको इसमें क्या लगता है। आप अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।